जी हमारे बीच में हैं। और सर आज आपने इस्तीफ़ा दिसंबर में दिया है, लेकिन बीजेपी में जून जुलाई की गर्मी शुरू हो गई है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हवाई पार्टी है। ज़मीन के लोगों से इनका कोई ताल्लुकात नहीं होता, और साथ ही साथ ये 14 साल वनवास झेलने के बाद बहुजन समाज पार्टी से निकला हुआ बहुत बड़ा हजूम जब भारतीय जनता पार्टी में गया था, इनकी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार आई। सरकार बनने के बाद जिस तरीके से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निगलना शुरू कर दिया, किसानों के साथ शोषणकारी नीति बनाना शुरू कर दिया, बेरोजगार नौजवानों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठगी का शिकार बनाना शुरू कर दिया, अदानी अंबानी की तिजोरी भरने के लिए छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से आज जब नए जनादेश लेने की बारी है तो इनको सबक सिखाने का भी वक्त है। मैं पहले मंत्रिमंडल में मंत्री था, तो अपने मंत्रिमंडलीय सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं कैबिनेट या राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी बात रखता था। लेकिन आज मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जनता के बीच में हूँ और मीडिया के बीच में हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है। मुंह में राम बगल में छुरी, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना। आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी को विदा करके इनको फिर से वनवास में भेजना है। सर आपने जो बातें या जो मुद्दे बताकर इस्तीफ़ा दिया है, उसके लिए क्या आपका कोई ज़मीनी स्तर का कोई प्लान है? देखिए, आप ये भी जानते हैं मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी में गया, रातों रात पहाड़ पार्टी जैसी पार्टी बन गई, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई। 2022 में इनका सुपड़ा भी साफ, 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका सुपड़ा भी साफ होगा जब परिणाम आएगा। और जहां भी हम कदम रखेंगे वहीं से फिर नया इतिहास बनना शुरू होगा। सर ये निजीकरण पर और जो बेरोजगारी बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या बताएं? स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के लिए दुखद है कि अगर राष्ट्रीय संस्थानों का सरकार द्वारा अनुदानित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग देने से जितनी भी संस्थानें हैं, इसमें आरक्षित वर्ग के लोग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के लोगों की नौकरियां लगती। जब बड़े बड़े सरकारी संस्थान निजी क्षेत्रों में चले जाएंगे तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आरक्षण की व्यवस्था है नहीं। यानी अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों को आरक्षण से वंचित करना एक चीज़। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर दिया। तीसरी चीज़, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें बड़े पैमाने पर तैनाती किया। एक लाइन का प्रस्ताव लगाया, न कोई विज्ञापन निकाला, न किसी का आवेदन पत्र मांगा, एक लाइन का प्रस्ताव लाया कैबिनेट में, जिसका मैंने विरोध किया। प्रस्ताव था कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभियुक्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान पर सामान्य लोगों को रख दिया जाए। मैंने कड़ा प्रतिवाद किया। मुख्यमंत्री हमारे उस विरोध पर सहमत भी हुए, लेकिन नियुक्ति को रोकने में असमर्थ रहे। ये क्या है? आंख मूंद करके आप द्रौपदी का चिन्ह देख रहे हैं, भीष्म पितामह बन करके आप बिल्कुल आंख मूंद करके सब देख रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, गलत भर्तियां हो रही है। आप आंख मूंद करके बड़े ईमानदार का चोंगा पहन के घूम रहे हैं। भ्रष्टाचारी अंदर से पूरा आपका भ्रष्टाचार जाहिर हो रहा है और ईमानदार बनने का ढोंग कर रहे हैं। इसलिए
इस चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य सिंह का पाला पड़ा है। मैं इनको हैसियत में लाके खड़ा कर दूंगा कि आज इस भ्रष्टाचारी सरकार, यह मुंह में राम बगल में छुरी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये धोखा है, छलावा है और उत्तर प्रदेश को गलत नीतियों का शिकार बना करके इसका शोषण किया है। उत्तर प्रदेश को शोषण से मुक्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाना है। सर, आपके ट्वीट में जैसे आपने कहा कि स्वामी रूपी जो नेवला है वो कैसे अपने दुश्मनों को सफाया करेगा। जब आपने देखा होगा कोई भी सांप या अजगर या नाग अपना शिकार निगल जाता है, दांतों से चबाता नहीं, इसीलिए निकलता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा भारतीय संविधान द्वारा गया आरक्षण पूरा निकल जा रहा है अजगर की तरह। तो अजगर को मारने के लिए, सांप को मारने के लिए, नाग को मारने के लिए नेवला तो किसी न किसी बनना पड़ेगा। तो स्वामी प्रसाद ही वो नेवला है जो नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भारतीय जनता पार्टी को कुचल 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 करके मारेगा, मसल मसल के मारेगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे चैनल के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव में ये उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छलावा है, धोखा है, गलत नीतियों से उत्तर प्रदेश का शोषण कर रही है और उसके दृष्टांत भी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। जितने भी हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इसमें एक भी ठेकेदार उत्तर प्रदेश का नहीं है, सब उत्तर प्रदेश के बाहर किसी और प्रदेश के हैं। यहाँ केवल पेटी कंट्रैक्टर हैं, मेन कंट्रैक्टर कहीं और का है। उत्तर प्रदेश के केवल पेटी कंट्रैक्टर हैं, वो मिट्टी गिरावे, गिट्टी गिरावे, बालू लावे, लेकिन मेन ठेकेदार कहीं और का है। उत्तर प्रदेश का पैसा आप दूसरे प्रदेश में ले जा करके उत्तर प्रदेश को क्या आप समझते हैं? मूर्ख समझते हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों की आँख में धूल झोंक करके उत्तर प्रदेश को उनका आर्थिक शोषण करके उनको लाचार बनाना चाहते हैं, मजबूर बनाना चाहते हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के लोग भी जगेंगे, सावधान रहेंगे। जो दलित और पिछड़े, गरीब, मजलूम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराएंगे भी। इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आवास पर हैं, जहां पर हमारे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी का सुपाड़ा साफ करेंगे 2022 के विधानसभा इलेक्शन में। उन्होंने अपने पीछे कई लोगों को बताया है कि इस्तीफे का क्रम चलता रहेगा और उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को नाग और अजगर बताया है और खुद को नेवला बताया है। जो आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में है, किस तरह से ये नेवला अजगर को और आरएसएस को और बीजेपी को साफ करेगा। आप इस खबर को देख रहे थे द नेटिजन न्यूज़ पे। मैं अविनाश सिद्धार्थ और कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद अतीक, लखनऊ। धन्यवाद।